सबसे तो माफी, कल थोड़ा कारणवश अपना क्लास हो नहीं पाया स्वाध्याय का, लेकिन इच्छा ऐसी कि सबने अपने अपने स्थान पर छोटा मोटा चिंतन या स्वाध्याय किया हुआ होगा। हम इसके पहले की क्लास के अंदर 4 प्रकार की कथा उसको जानने का प्रयत्न कर रहे थे। उसमें सबसे पहली कथा अर्थ कथा, जिसमें एक वो टॉयलेट की उपमा के द्वारा अर्थ कथा और बाकी की जो कथाएं हैं उसके अंदर का थोड़ा एक हल्का भेद जानने का प्रयत्न किया। जो हमेशा टॉयलेट के बारे में बात करता रहता, जरूरियात है उसकी, ये समझ करके हम अर्थ कथा के अंदर इम्प्लाई करें तो कितने मूर्ख हम हैं जो अर्थ कथा के अंदर अपना पूरा का पूरा समय बिता देते हैं। ये कहीं ना कहीं हमको फील हुआ। आगे बढ़ करके गुरु भगवान, ये अर्थ कथा में एक्चुअल में जो हमारा व्यक्ति के अंदर ना 3 प्रकार की प्रकृतियां होती है, राजसी, तामसी और सत्व गुण प्रधान। तमोगुण, सत्व गुण और रजस गुण। इसमें से जिस व्यक्ति के अंदर तामसी प्रकृति ज्यादा, उसको अर्थकथा के ऊपर खिंचाव ज्यादा, और तामसी प्रकृति वाला आदमी निश्चय नरकगामी होता है। हमने एग्जाम्पल देखा था मम्मल सेठ का, कि ऑलमोस्ट नीति से पूरा का पूरा नीति से अपना धंधा करता था, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर सिर्फ ये नीति के पैसे के पीछे का महत्व, उसका लोभ, उसका एक विचार हमेशा पैसों को लेकर के जो जो हो रहा था, उससे उसका जीव सातवीं नरक के अंदर गया। यहाँ पर एक बहुत ही सहज प्रश्न जो श्रोता वो गुरु भगवान से करते हैं कि भगवान आपको तो क्या मालूम, आप तो दीक्षा लेकर के बैठ गए, दाल का भाव मालूम है कितना है, करंट अभी कितना ज्यादा महंगा हो गया हुआ है, हर एक चीज आज महंगाई की तरफ आगे बढ़ रही है, और हमारा जो प्रॉफिट है, हमारी जो सैलरी है, बस वो सिर्फ नहीं बढ़ रही। तो भाई ये सब हम छोड़ नहीं पाएंगे, हमको सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहाँ पर सस्ता मिलता है, कहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, कहाँ पर बल्क में लेंगे तो कितना ऑफ मिलेगा। ये सब चीजों के द्वारा हमको हमारा बजट नक्की करना होता है घर का, और फिर अतिरिक्त अगर कुछ बच जाता है तो हम कोई अच्छे शुभ कार्य के अंदर व्यय करते हैं। तो चाहते या न चाहते हुए भी हमको अर्थ कथा करनी पड़ती है। देयर इज नो अदर को। गुरु भगवान बहुत ही सुंदर इसका उत्तर देते हैं इस ग्रंथ के द्वारा, कि पूरा दिन पैसे के बारे में विचार करना ये प्रॉब्लम नहीं। पूरा का पूरा दिन दाल का दाम क्या, चावल का दाम क्या, करण का दाम क्या, पेट्रोल का दाम क्या, इसके पीछे चिंता करना ये प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ऐसा बिना कष्ट वाला जीवन भी, बिना कष्ट वाला संसार भी हमसे छूटता नहीं है। इतनी झंझाले संसार के अंदर आपको एक महीना निकालने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष, पुरुषार्थ, परिश्रम करना पड़ता है, कितनों को झूठ बोलना पड़ता है, कितनों के पैर पड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये संसार छूटता नहीं। चलो छूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये संसार असार है ऐसा हमको लगता भी नहीं। कितनी दयनीय से, या पूरा का पूरा जीवन सिर्फ दो एंड्स को मीट करने के पीछे का संघर्ष, या यही पूरा का पूरा जीवन है। एक्सपेंस और इनकम, इन दोनों के बीच में ब्रिज बना करके पूरा का पूरा जीवन निकाल देना है। अरे इतना तो कोई कुत्ता, कोई कौवा भी कर लेता है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, तो संगनी पड़ा परमात्मा का शासन मिल करके हमने क्या उखाड़ लिया। एक कुत्ता भी अपना जीवन निर्वाह करेगा कहीं ना कहीं से, भीख मांग करके या कुछ ना कुछ वो जूठा उठा खाना खा करके या रोटी वगैरह बटोर करके अपना जीवन निर्वाह कर देता है। हम भी एग्जैक्टली वही स्थिति के अंदर सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए हम यहाँ पर जी रहे हैं। कैसे हम पैसे कमाएं और कैसे हमारा एक्सपेंस हो, कैसे हम पैसे कमाएं, कैसे हमारा नाम फेम बढ़े, कैसे पैसे कमाएं और कैसे हमारे कंफर्ट के साधन, उसकी सामग्री हम बढ़ा सकें। अगर थोड़ा डिटेल में सोचे ना, तो गुरु भगवान यहाँ से हमको ये आदेश, ये उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा संसार अगर आपका है तो अभी भी इसके अंदर इतना ज्यादा राग क्यों। दस्तवैकालिक सूत्र के अंदर आता है, उत्तम महाए दुप्प जीवी, यानी कि 5वें आरे के अंदर जो भी जीव जन्म लेंगे उनको जीवन कम और झंझाल ज्यादा, प्राप्त करना कम और संघर्ष ज्यादा।
कहीं ना कहीं अगर हमारा जीवन को अगर हम देखें तो एग्जैक्टली यही नजर में आता है। पूरा दिन का 8 या 10 घंटे न चाहते हुए भी अर्थ कथा या अर्थ के पुरुषार्थ के पीछे हमारा चला जाता है, और मुश्किल से रोज का 1 घंटा भी हम हमारे स्व धर्म को, स्व हमारे आत्मा को हम दे नहीं पाते। अध्यात्म कल्पद्रुम नाम का बहुत ही एक सुंदर ग्रंथ, उसके अंदर बहुत ही सुपर श्लोक आता है, ये हम सबको लिख करके रखने जैसा है। त्वमेव दुखम नरकस्त्वमेव त्वमेव शर्मामपि शिवस्त्वमेव, यानी कि आत्मा तू खुद ही दुख है, तू खुद ही सुख है, नरक भी तू, स्वर्ग भी तू, और आगे बढ़ करके मोक्ष भी तू। त्वमेव दुखम नरकस्त्वमेव त्वमेव शर्मामपि शिवस्त्वमेव। हमको अर्थ कथा, ये तामसी जो हमारे अंदर की प्रकृतियां है, जो नरकगामी है, जो हमको अंतिम में नरक में ही लेकर के जाने वाली है, इसके पीछे का प्रबल कारण भी हम खुद ही है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गणेश महाराजा कहते हैं कि हमको मोक्ष में जाने से रोकने वाला अगर कोई है तो और कोई भी नहीं, हम स्वयं खुद अपना मोक्ष रोक करके बैठे हुए हैं। संसार शायद छोड़ ना पाए, करते हुए कुछ लेकर के बैठे हुए, लेकिन संसार के प्रति राग, संसार के प्रति जो एक एक अपनापन महसूस होता है, एटलीस्ट वो तो कम कर सकते हैं। मोक्ष में जाने से हमको सिर्फ हम अपने आप को रोक पाते हैं, और किसी के बाप की ताकत नहीं कि मुझे मोक्ष में जाने से रोक सके। सातवें माड़ में रहने वाला शालिभद्र, जिसने कभी जीवन के अंदर एक चम्मच भी नहीं उठाई हुई होगी, जीवन के अंदर 1 रुपए का पुरुषार्थ न किया हुआ होगा पैसे प्राप्त करने के लिए, वो दीक्षा लेने के लिए निकल रहा है। जीवन के अंदर दुख क्या है, दुख का डी भी जिसको नहीं मालूम, उस शालिभद्र को दीक्षा लेने का मन होता है। और हम जो दुख के जंजाल के अंदर पड़े हुए हैं, दुख के जंजाल को दूर करने की बात तो बहुत दूर, लेकिन वो हमको दुख की जंजाल भी नहीं लगता। प्रॉब्लम यहाँ पर अर्थ कथा कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने जैसा है, बिकॉज सिर्फ सुनने से तो किसी का भला नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम भी हमारे जागरूकता की पलों के अंदर, जहां पर हमको नेसेसिटी नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए मोदी को क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा, धंधे के अंदर लोन का क्या होगा, डेबिट का क्या, क्रेडिट, जब जहां जहां पर हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, वहां पर प्रामाणिकता से हम अपने आप को रोकेंगे इस विषय में जाने से। जहां पर भी, और स्पेशली श्रावक वर्ग जहां पर भी मिले वहां पर स्टॉक मार्केट को लेकर के बैठ जाते हैं। अरे शादी में गए स्टॉक मार्केट को लेकर के बैठ जाएंगे, किसी की मैयत पे गए हुए तो रिटर्न में भी वो स्टॉक देखा कल बहुत ऊंचा गया था, नहीं। ये काम कथा एक ऐसा कीड़ा है अंदर का, जो किसी भी सिचुएशन में उबस करके बाहर आ जाता है। एटलीस्ट हम ये आज से एक प्रयत्न कर सकते हैं, जहां जहां पर वो काम कथा करनी पड़े, कोई धंधे के ऊपर, काउंटर के ऊपर बैठे या फिर नौकरी के अंदर बैठे, तो वहां कहीं ना कहीं अर्थ की बातें करनी पड़ेगी। ओके, स्टार्टिंग के लिए मुझको चला लेते हैं, लेकिन इतना तो हम पुरुषार्थ करें कि एक बार हमारा वो पर्याय पूरा हो जाता है, उसके बाद अर्थ को लेकर के एक भी कथा मैं नहीं करूंगा। चेंजेस लेकर के आना पड़ेगा, और कट्टर चेंजेस लाना पड़ेगा, बिकॉज हम जिस स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ से नरक बहुत दूर नहीं है हमारे लिए। अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन को लेकर के नहीं आएंगे, तो मम्मन सेठ की माफिक उनके पीछे पीछे जाना हमारे लिए राजमार्ग बन जाएगा। पहली कथा अर्थ कथा। दूसरे टाइप की कथा काम कथा, जहां पर काम संबंधी बातें चलती है। जनरली काम जो शब्द है, उसको हम पुरुष का और स्त्री के बीच का जो एक आकर्षण, जो एक अट्रैक्टिवनेस, प्रेम भाव का जो बात आती है, उसको हम जनरली काम के अंदर ले लेते हैं। वो तो है ही है, उसमें तो कोई डिफॉल्ट है, उसमें तो कोई और अलग डिस्कशन है ही नहीं, वो डिफॉल्ट आ जाएगा। लेकिन वहां पर काम सीमित नहीं हो जाता। पंच इंद्रिय के जितने भी तत्व है, पंच इंद्रिय की जितनी भी लोलुपता है, ये सब कुछ काम कथा के अंदर आ जाएगा। कल वो 8 बजे अनुपमा वाला सीरियल देखा था क्या? हाँ, उसके अंदर वो उसके साथ क्या हुआ था मालूम नहीं पड़ा। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी टप्पू का क्या हुआ, जेठालाल का क्या हुआ, ये सब चीजों का बात करना, इसके लिए किसी को पूछना करना, ये सब कुछ काम कथा के अंदर आ जाता है। कल वो मूवी देखी थी, उसमें हीरोइन तो क्या जबरदस्त लग रही थी, वो हीरो के एक्शंस तो बाप रे बाप एक से एक थे। ये सब कुछ काम कथा के अंदर आ जाएगा। सरल से सिर्फ पुरुष स्त्री के बीच का आकर्षण, जिसको हम काम मानते हैं, वहां पर काम सीमित नहीं होता। पंच इंद्रिय की इच्छा से लेकर के उसका भोग,
ये पूरा का पूरा जो रेंज है, जो एरिया है, उसका नाम है काम कथा। कौन से सीरियल के अंदर क्या हुआ, कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, खाने के अंदर क्या डालने से ज्यादा टेस्ट आएगा, कहाँ पर अच्छे कपड़े अच्छे ब्रांडेड मिलते हैं कम दाम के अंदर, कहाँ पर अच्छी सिनेमा लगी हुई है, ये सब कुछ बात करना यानी कि काम करना। सिद्धर्षि महागणी महाराजा, सिद्धर्षि महाराजा एक काम कथा को गटर की चर्चा के साथ उपमा देते हैं। उकरडा यानी कि जो गार्बेज बिन है, उसकी अंदर की जो गंदगी है, यानी कि ये काम कथा। लज्जा की राख यानी कि काम कथा। मानव के अंदर की पशुता यानी कि काम कथा। महामोह का जीवन के अंदर महामोह को जो बढ़ाए, उसका नाम है काम। जनरली ये पुरुष स्त्री के अंदर का जो आकर्षण है या पंच इंद्रिय की लुढ़कता है, हमारे अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है। अनंत अनंत भवों से हम इसी सब चीजों के अंदर होने के कारण हमारे अंदर ये काम की संज्ञा सबसे ज्यादा हाइट पर है। आहार संज्ञा हो या एक काम के किसी और इंद्रिय की संज्ञा हो, हर एक संज्ञा हमारे अंदर एकदम फुल मात्रा में पड़ी हुई है। और ये काम कथा करने के द्वारा हम उस हाइटेंड संज्ञा को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जो घर ऑलरेडी जला हुआ है, उसके अंदर पेट्रोल छिड़कने का काम यानी कि काम कथा। जो ऑलरेडी पागल हो चुका है, उसको पागलपन की दवाई देना यानी कि काम कथा। इतने सारे पाप जिसमें कोई लेना देना नहीं, हमको वो करके कुछ नहीं मिलने वाला। अनुपमा का क्या हुआ है, तारक मेहता का क्या हुआ, ये जानने से हमारे जीवन में रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे आगे बढ़ करके मैं ये भी बोलता हूँ कि 1 महीना पहले हमने देखा हुआ सीरियल या टीवी का शो या मूवी हमको आज याद भी नहीं होगा, लेकिन उसका जो पाप बंद हो गया, वो अभी भी हमारे साथ है और भवांतर में भी हमारे साथ आएगा। जिस स्त्री को देख करके, जिस लड़की को देख करके हमारे मन में कुछ खराब भाव उत्पन्न हुए होंगे, वो लड़की का चेहरा हमको आज मालूम भी नहीं होगा, लेकिन उस समय हमने उसको देखा और हमारे मन के भाव बिगड़े, काम कथा हो गई। कहीं ना कहीं ना अपने आप को इसमें ब्रेक मारने जैसा। अर्थ कथा को हम शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल के अंदर रख पाएंगे। चलो भाई, एक बार हमने हमारा दुकान बंद कर दिया, उसके बाद हम ये सब फालतू की बातें नहीं करेंगे, ओके, कहीं ना कहीं वो पॉसिबल है, हम उसके अंदर सेटल डाउन हो पाएंगे। लेकिन ये काम कथा इतनी डेंजरस है, इसके अंदर सेटल होना, इससे दूर होना, ये बहुत डिफिकल्ट है। हमको कभी कभार वो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या वो उसमें रस रस न हो, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जनरली श्राविका और जितनी भी है, उनके सर्कल के अंदर का ये अर्थ कथा बहुत मिनिमम में होती है। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता जीडीपी क्या है या फिर कौन सी पॉलिसी बजट में चेंज हुई है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उनके अंदर काम कथा का ऐसा सच अर्थ कथा का प्रचलन बहुत कम होता है श्राविका बहनों के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम काम कथा का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन श्राविका बहनों के अंदर होता है। उसने कल क्या पहना था, वो कहाँ पर आई, वो कहाँ पर गई, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, ये सब कुछ एक पंचायत, एक 4-5 जना बैठ करके जो करते हैं, उसका नाम है काम कथा। इंद्रिय का दुरुपयोग करना यानी कि काम कथा। विषय प्रवृत्ति के अंदर व्रत रत होना, इसका नाम है काम कथा। काम कथा यानी कि परमात्मा से विश्वासघात। जिस परमात्मा ने हमको ये पंच इंद्रिय अपने स्व आत्मा को ऊपर लेकर के आने का धर्म के अंदर रत होने के लिए दी हुई थी, आंखों से हम अच्छा कुछ पढ़ सके, मुंह से अच्छा गुणगान गा सके, कान से परमात्मा की वाणी का श्रवण कर सके, जिस चीज के लिए हमको पंच इंद्रिय मिली हुई है, उसको उसमें उपयोग न करते हुए अलग ही चीज में उपयोग करना, वो परमात्मा के साथ किया गया विश्वासघात। तो थोड़ा हैवी लगता है नहीं, परमात्मा के साथ कैसे विश्वासघात है। लेकिन थोड़ा इसको तत्व की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करें तो मैं आप हम सब अनंत काल से निगोद में पड़े हुए थे। जब एक जीव सिद्ध बना, मोक्ष में गया, तब एक जीव, हम में से कोई एक जीव निगोद में से बाहर आया। हम में से हर एक जीव जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जस्ट बिकॉज कोई ना कोई एक सिद्ध परमात्मा हमारे लिए मोक्ष में गए और हमको निगोद से बाहर निकाला। उनके साथ किया गया विश्वासघात, उन्होंने हमको निगोद से बाहर निकाला। किसके लिए? कि मैंने जो सुकृत की धारा चालू की हुई है,
उसको ये जीव भी कंटिन्यू करेगा। मैं तो मुक्त हो गया, मैंने एक को बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी जो जिसको बाहर निकाला हुआ है उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो भी मुक्ति में आ जाए और किसी एक और को बाहर निकाले। और ये ऊपर मुक्ति तक पहुंचने के लिए हमको ये 5 इंद्रियां मिली हुई थी, और हमने काम कथा के अंदर कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम कर दिया। यहाँ पर ना हम काम कथा को स्टॉप नहीं कर पाएंगे रियल में, शायद ना अर्थ कथा स्टॉप हो जाएगी, लेकिन अगर एकदम प्रैक्टिकली बोले तो काम कथा हम स्टॉप कर ही नहीं पाएंगे। खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श के लिए कहीं ना कहीं हमारे उद्गार, हमारी चर्चा, हमारी पंचायत चली ही रहेगी। अगर इसमें कहीं ना कहीं हम सेटल डाउन हो भी गए, फिर भी विजातीय को देखने के बाद जो हमारा पंचायत डिस्कशन चलता है उसको हम स्टॉप नहीं ही कर पाएंगे, फुल स्टॉप। लेकिन जब तक हम उसको स्टॉप नहीं कर पाते, जब तक उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, तब तक एटलीस्ट ये काम कथा है, बस इतना तो हम अपने आप को बार बार पिंचिंग करते रहे। अभी वो लड़की को देख करके मन के अंदर खराब भाव उत्पन्न हुए, फ्रेंड को बोला, डिस्कशन हुआ, ये काम कथा थी, फुल स्टॉप। अभी जो मूवी के लिए, सीरियल्स के लिए या किसी एक्ट्रेस के लिए कोई अगर उद्गार मन के अंदर उत्पन्न हुए, उसके ऊपर चर्चा हुई, तो अपने आप को पुरुषार्थ से हमको बोलना पड़ेगा कि दिस वॉज काम कथा। अगर ये शायद हमसे हो पाएगा, ये इजी है। हमारा काम कथा में से कहीं पर भी बाहर या पीछे आने का बिल्कुल भी नहीं है, जिस प्रकार हमारा जीवन जा रहा है, लेट इट गो। लेकिन जहां जहां पर काम कथा का पोषण हम खुद कर रहे हैं, वहां वहां पर प्रामाणिकता से अपने आप को रिमाइंड करवाना, दिस इज कॉल्ड काम कथा। बस एक बार 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल बाद कोई ना कोई समय आएगा जब कभी ना कभी हम काम कथा से पीछे आ पाएंगे, बिकॉज रिपीटेडली हम अपने आप को बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं कि ये काम कथा, ये काम कथा। जैसे अर्थ कथा वाला आदमी जो तामसी प्रकृति का होता है, जो निश्चय नरकगामी बनता है, उसी प्रकार काम कथा के अंदर रत रहने वाला आदमी राजसी प्रभु प्रकृति का होता है, और वो निश्चय से तिर्यंच या नरक, ये दो गति ही उसके लिए पॉसिबल है। अगर हमको अपने आप को हमारी गली का कुत्ता बन करके 10 साल 20 साल बाद नहीं घूमना, तो अभी का अभी काम कथा में स्टॉप या एटलीस्ट एक विचार लेकर के आना पड़ेगा। अगर हमको अपने आप को नरक की वेदना के अंदर इमेजिन नहीं करना, तो अभी का अभी अर्थ कथा और काम कथा से दूर होना ही पड़ेगा। जीवन के अंदर सुनने जैसा क्या है, कि हमारा चौथा उद्देश्य सिद्धर्षि गणी गुरु भगवत हमको समझा रहे हैं। और सुनने जैसा क्या, उस व्याख्या के अंदर और थोड़ा ब्रॉडन अप करते हुए यहाँ पर अर्थ कथा और काम कथा की बात हो। ये दो कथा से हमको दूर रहना, या दूर रहने का के लिए बार बार मन को पिंचिंग या बॉम्बार्डिंग करना, ये यहाँ से निष्कर्ष निकलता है। आगे वो उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर यहाँ पर सिद्धर्षि गणी गुरु भगवत हमको इंडेक्स देते हैं कि भाई आगे उपमिति के अंदर क्या क्या चीज आने वाली है और किस प्रकार आने वाली। कुल 8 प्रस्ताव, प्रस्ताव यानी कि चैप्टर, कुल 8 चैप्टर ये उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर। पहले प्रस्ताव यानी कि पहला चैप्टर के अंदर ये कथा किसके लिए बनाई, ये कथा क्यों बनाई, और इसके पीछे सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत परिचय देते हैं। किसका? खुद का नहीं, लेकिन आत्मा की अनंत काल की जो यात्रा हो रही है संसार समुद्र के अंदर, भव समुद्र के अंदर, उसका डिटेलिंग हमको पहले प्रस्ताव के अंदर देते हैं। दूसरे प्रस्ताव के अंदर भव्य जी क्या होता है, किस प्रकार भव्य जी आराधना करने के द्वारा अपने पुरुषार्थ से मोक्ष तक पहुंच सकता है, ये दूसरा चैप्टर दूसरे प्रस्ताव के अंदर इसके बारे में बताया गया। तीसरे प्रस्ताव के अंदर संसारी जीव का चरित्र विस्तृत रूप से शुरू होता है। यहाँ पर हमारी एक्चुअल की जो कथा, जो स्टोरी है, वो इस चैप्टर से शुरू होती है। संसारी जीव के अंदर का बहिरंग पात्र और अंतरंग पात्र, यानी कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, इसको अलग अलग पात्रों की उपमा के द्वारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा के द्वारा ये तीसरा प्रस्ताव यहाँ पर सिद्धर्षि गणी हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। चौथा प्रस्ताव फोर्थ चैप्टर के अंदर हिंसा, स्पर्शेंद्रिय और क्रोध कषाय, इसको अलग 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 पात्रों के द्वारा, अलग अलग कथा के अंदर के कैरेक्टर के द्वारा
हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। पांचवें प्रस्ताव के अंदर रसनेन्द्रिय, मान कषाय, चोरी, घ्राणेन्द्रिय और माया। हमने ना कुछ समय पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो उपमिति भवप्रपंच कथा जो शुरू होने वाली है उसके छोटा सा एक शायद पिक्चर ऐसा कुछ भेजा हुआ रहेगा, अगर ध्यान से देखा हुआ होगा तो उसमें यही जो 8 बातें हैं उसको थोड़ा एक राउंड में सर्कल में दिखाया गया था कि एक एक करके ये जो हमारे दोष है, हमारे जो कषाय है, उस पर बहुत ही सुंदर कथानक के रूप में उपमा के द्वारा हमको उस दोषों से दूर करने का प्रबल निमित्त ये सिद्धर्षि गणित गुरु भगवंत देते हैं। पांचवें प्रस्ताव के अंदर चोरी, घ्राणेन्द्रिय और माया कषाय, ये तीन को अंतरंग पात्रों के द्वारा हमको समझाने का प्रयत्न करेंगे। छठे प्रस्ताव के अंदर चक्षुरिंद्रिय और परिग्रह, ये दो चीजों की बातें आएगी। सातवें के अंदर मैथुन, महामोह, श्रोतेंद्रिय और फिर से परिग्रह, इसकी बात आएगी। और आठवां प्रस्ताव कंक्लूजन है, जिसको 1 to 7 न पढ़ा, 1 to 7 सुना नहीं, 1 to 7 समझा नहीं, वो जीव भी सिर्फ आठवां प्रस्ताव सुनने के द्वारा, श्रवण करने के द्वारा कंप्लीट उपमिति भव प्रपंच कथा का हार्द प्राप्त कर पाएगा। ये आठवें प्रस्ताव के अंदर है। अभी प्रथम प्रस्ताव, ये उपमिति भव प्रपंच कथा की रचना किसके लिए हुई उसको लेकर के यहाँ पर सिद्धर्षि गणित अपने इंडेक्स का, अभी तक हमने जो यहाँ पर इतने लगभग 3 या 4 सेशन से जो बातें हो रही थी वो सिर्फ इंडेक्स के पहले जो 4 वर्ड आता है ना उसकी बातें थी। एक्चुअल में उपमिति भव प्रपंच कथा का जो पहला प्रस्ताव, पहला चैप्टर है कि ये कथा की रचना किसके लिए की गई, उसके बारे में सिद्धर्षि गणित अब से शुरुआत करते हैं। और साइमल्टेनियसली हमारा वो जो सुनने का जो चौथा उद्देश्य था उसकी जो बाकी की बातें हैं वो इस पहले चैप्टर से शुरू होती। काम कथा और अर्थ कथा ये दोनों त्याग करने लायक है, इसकी तो बात होगी। लेकिन अभी ये त्याग कर दिया, लेकिन फिर सुनने जैसा क्या, जो हमारा एक्चुअल में उद्देश्य था उसकी तो बात अभी तक हुई नहीं है। बिकॉज हमारा, हमने चौथा प्रश्न सिद्धर्षि गणित महाराज से ये पूछा था कि जीवन के अंदर सुनने जैसा क्या, तो उन्होंने विभाजन के द्वारा हमको समझाने का प्रयत्न किया कि अर्थ कथा और काम कथा सुनने जैसी नहीं है। ठीक है, प्रयत्न करेंगे, साइड में रखा, लेकिन सुनने जैसा क्या, तो यहाँ पर सिद्धर्षि गणित समझाते कि कहीं कभार पक्ष को समझने से ज्यादा बेटर विपक्ष को समझने जैसा है। मुझे कैसा बनना है इससे ज्यादा इजी है कि मुझे कैसा नहीं बनना। आइंबिल के अंदर क्या क्या खा सकते हैं इससे इजी है समझना कि आइंबिल के अंदर क्या क्या नहीं खा सकते। जीवन के अंदर क्या क्या करने जैसा है ये शायद क्षेत्र बड़ा हो, समझने के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन जीवन के अंदर क्या क्या नहीं करना चाहिए ये समझना इजी है। सिमिलरली सुनने जैसा क्या है ये समझने से पहले, ये पक्ष की बात होगी, इसको समझने से पहले विपक्ष जो ऑपोजिट पार्टी है, धर्म काम कथा और अर्थ कथा, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी। इसके लिए यहाँ पर सिद्धर्षि गणित उन्होंने जिस वे में उपमिति को प्रस्तुत किया उसका यहाँ पर पुष्टिकरण करते हुए कभी कभार विपक्ष को समझने से वस्तु को हम बराबर समझ पाए। अमृत क्या है ये समझना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जहर क्या है ये समझना इजी है। उसी प्रकार यहाँ पर विपक्ष को पहले समझा दिया कि भाई ये दोनों चीजें हमको नहीं करनी। अभी आता है डिफिकल्ट पार्ट, हमको सुनने जैसा क्या, तो आती है धर्म कथा। जिस कथा के अंदर, जिस बात के अंदर ब्रह्मचर्य, संयम, सत्व, परमात्मा के वचन, परमात्मा के तत्व, इसकी जहां पर आदान प्रदान होता हो उसका नाम है धर्म कथा। जिसको अर्थ कथा बहुत ज्यादा पसंद है उसको मध्यम जीव बोला जाता है, जिसको काम कथा बहुत ज्यादा पसंद है उसको विमध्यम कहा जाता है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तमस राजस्वी और सत्वगुण, ये 3 गुण के आधार के ऊपर इंसान की प्रकृति पहचान सकते हैं। सिमिलरली आयुर्वेद के अंदर भी वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृति एक इंसान के शरीर के अंदर होती है। सिमिलरली इंसान के दिमाग के अंदर, मन के अंदर तमस, रजो या सत्व गुण, ये 3 गुण में से कोई ना कोई एक गुण पराकाष्ठा में होता है। अभी एक बहुत ही सुंदर प्रश्न यहाँ पर सिद्धर्षि गणित खुद प्रकट करते हैं और है उसका और उसको उत्तर भी देते हैं। धर्म कथा यानी कि एकदम सिंपल, परमात्मा के वचनों के बारे में बातचीत हो, ब्रह्मचर्य की बातचीत हो, दानशील तप भाव की बातचीत हो, ये सब कुछ जहां जहां पर आत्मा केंद्र स्थान में है, आत्मा का हित
केंद्र स्थान में है, वो सब कुछ धर्म कथा के अंदर आ जाए। यानी कि काम कथा और अर्थ कथा अगर हमने साइड में निकाल दिया, फिर जो बचा उसका नाम है धर्म कथा। बहुत ही सुंदर प्रश्न यहाँ पर सिद्ध शिकाणी खड़ा करते हैं कि हमको धर्म कथा पसंद तो है, इसको क्यों पढ़ो, लेकिन साइमल्टेनियसली हमको अर्थ कथा और काम कथा करनी पड़ती है या फिर उसमें भी हमको मजा आता है। हमको रात को 1 घंटा स्वाध्याय हम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में 2 घंटा दिन में पंचायत भी हमको करना पसंद है। 1 घंटा परमात्मा की पूजा हम करते हैं और मजा भी आता है, उसमें कहीं पर दो राय नहीं। लेकिन साथ में 2 घंटा किसी की बुराई करने में भी हमको मजा आता है। 1 घंटा हम गुरु भगवान का व्यावच उनके साथ विहार सेवा वगैरह सब कुछ कर देंगे, उसमें मजा आता है। लेकिन साथ ही साथ 4-4 घंटा पैसों की बातें करने में भी हमको इक्वल मजा आता है। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज अर्थ कथा और काम कथा को छोड़ने की बात करी गई है और धर्म कथा को पकड़ने की बात करी हुई है। हम सब की ये हालत आ गई है कि धर्म कथा तो हमने पकड़ ली, लेकिन जो छोड़ना था उसको हम छोड़ नहीं पाए। काम कथा भी उतनी ही पसंद है जितनी धर्म कथा पसंद है, धर्म कथा भी उतनी ही पसंद है जितनी हमको अर्थ कथा पसंद है। बहुत ही डेंजरस कॉम्बो है, इसमें जीव को क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक ही सिंपल लाइन में सिद्धर्षि गणी अपना जवाब देते हैं, जिस चीज में हमारा सबसे ज्यादा समय जाता हो वो चीज ही हमको पसंद है, फुल स्टॉप। शायद बाहरी पर्याय से हमको दिन के 8 घंटे काम करना पड़े, वो अलाउड है। अगर हमारा घर के अंदर कुछ एक्सपेंसेस मीट आउट नहीं हो रहे, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, हमारे पास कोई बड़ा सेविंग्स नहीं पड़ा, हमको दिन के 8-10-12 घंटे काम करना ही पड़ेगा परिवार चलाने के लिए, अलाउड, नो प्रॉब्लम, करो। लेकिन दिन के वो 8 घंटे या 10 घंटे अर्थ कथा करने की तो कोई मजबूरी नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा शायद कोई क्लाइंट आया, कहीं पर गए, कुछ खरीदारी सेल्स किया, ऐसा कुछ हमने किया, परचेज किया, तो वहां पर शायद करनी पड़ सकती है। लेकिन हर रोज एवरीडे 8-8 घंटा 10-10 घंटा अर्थ कथा करने का तो कोई प्रयोजन बनता ही नहीं है। जिस चीज में हमारा सबसे ज्यादा समय जाता हो वो चीज ही हमको सबसे ज्यादा पसंद है, ये इसको अंडरलाइन करके हमको मान लेना चाहिए। यहाँ पर ना धर्म कथा के अंतर्गत सिद्धर्षि गुरु भगवंत कहते हैं, वो चरमावर्त काल की हमारी बात हुई थी कि अगर हम हमारा मोक्ष अगर दादा का दरबार है तो भी हम कितने दूर है, ऐसी बात हुई थी, शायद किसी को याद हो या न हो। अभी हमारा मोक्ष हमसे कितना दूर है, इसको जानने का बहुत अच्छा पैरामीटर यहाँ पर सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत वापिस ये धर्म कथा के अंग में और ज्यादा रिफाइन करके समझाने का प्रयत्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली अगर हम मान लेते हैं कि शत्रुंजय के ऊपर दादा का जो दरबार है वो अगर हमारा मोक्ष है, तो क्या मैं शत्रुंजय पहुंचा, क्या मैं तलहटी तक पहुंच गया, क्या मैं गुजरात तक ही पहुंचा हुआ हूँ, क्या मैं यूएस में बैठा हुआ हूँ, दिस शोज कि हमारा और मोक्ष के बीच में, हमारा और दादा का दरबार में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर सिद्धर्षि गुरु भगवान कहते हैं कि अगर हमको तत्व जानने की जिज्ञासा प्रामाणिकता से होती हो तो हम पहाड़ बहुत ज्यादा चढ़ गए, शांतिनाथ परमात्मा का मंदिर भी क्रॉस कर दिया, अभी 4 स्टेप लेंगे नहीं लेंगे वहां तक तो दादा का दरबार आ जाएगा। जिनको प्रामाणिकता से ये तत्व जानने की जिज्ञासा हुई हो वो जीव चरमावर्त के अंदर प्रवेश कर चुका है, ये हम मान सकते हैं। क्योंकि जब तक घाड़ मोहनिया के कर्म टूटते नहीं है तब तक इंसान को, मनुष्य को तत्व या सद्बुद्धि के लिए प्रेरणा भी नहीं होती। अगर हमको प्रामाणिक तत्व जानने की जिज्ञासा हो रही है अंदर से, दिस शोज कि हम मोक्ष से बहुत निकट है। ये थोड़ा बहुत एक रोजी पिक्चर हो गया, हाँ अच्छा थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाद में वापस छोटा सा स्टार लिख करके यहाँ पर सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत में लिखते कंडीशन अप्लाई। तत्व की रुचि हमको सिर्फ इस भव में अभी हुई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनंत अनंत भव हमने कर लिए, मेरु जितने हमने ओघे ले लिए हुए हैं, तो हम सब ने उतना अगर ओघा लिया हुआ है तो चरवले तो कितने ही लिए हुए होंगे, तो उतने चरवले उतने ओघे के अंदर क्या हमको एक भी बार तत्व की जिज्ञासा नहीं हुई जो अब तक हमारा भव खींचा चला रहा है। तो इस कंडीशन सप्लाई के अंदर सिद्धर्षि गुरु भगवान कहते हैं कि तत्व की जिज्ञासा होना वो चरमावर्त के अंदर प्रवेश करने का एक लक्षण है, लेकिन
अतत्व को तत्व की बुद्धि से देखना वो प्रॉब्लमेटिक है। अज्ञ होने के बावजूद भी अपने आप को सर्वज्ञ मानना ये सेकंड प्रॉब्लम है। ये दो प्रॉब्लम अगर खड़ी है तो अभी भी हम शायद परमात्मा के दरबार के पास भी नहीं, हिंगलाज का हड़ा भी नहीं, तलेटी भी नहीं, पालीताना भी नहीं, गुजरात भी नहीं, हम यूएस में बैठे हुए हैं। तत्व की जिज्ञासा होना वो श्रेष्ठ है, लेकिन साथ ही साथ में अतत्व के अंदर तत्व की बुद्धि जागृत होना, अज्ञ यानी कि एक लिमिट वाला जो हमारा मन है, जो हमारा ज्ञान का क्षेत्र है, अपने आप को सर्वज्ञ मानना, ये जो भ्रमणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ये हमको चरमावर्त में जाने से रोकती। एकदम डबल एज स्वॉर्ड। तत्व की इच्छा होना यानी कि एकदम उठा करके सातवें आसमान पे रख दिया, लेकिन अगर इच्छा होती है, लेकिन अगर अतत्व जो परमात्मा का वचन नहीं है, अतत्व उसके ऊपर तत्व जैसी श्रद्धा होना, ये प्रॉब्लमेटिक है। मैं सब जानता हूं, मैं जो बोला वो ही करेक्ट, परमात्मा का वचन जो है मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने इतने आगम, मैंने इतने ग्रंथ, मैंने इतनी बार उपमिति का प्रवचन किया है, मैंने इतनी बार उपमिति को सुना हुआ है, तो मैं जो बोलूं वो ही करेक्ट। अज्ञ होने के बाद भी सर्वज्ञ होने की भ्रमणा जो हमको उत्पन्न होती है, वो हमको खुद को, अपने आप को, हमारा चरमावर्त का काल से दूर करती जाती। शायद कभी ना कभी कोई ना कोई भव के अंदर ना हम सबको तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। एकदम क्लियर कट बात है, बिकॉज हम में से बहुत ज्यादा, हम सब ने इंडिविजुअली परमात्मा के समोषण के अंदर बैठ करके परमात्मा की देशना सुनी हुई है, तो वहां पर तत्व की जिज्ञासा होना एकदम सहज बन जाता है। लेकिन आज तक हमारा कोई ठिकाना लगा नहीं, बिकॉज ये दो कंडीशन अप्लाई यहाँ पर जो सिद्धर्षि गणी कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम फंस गए हैं। अतत्व में तत्व की बुद्धि, अज्ञ होने के बाद भी सर्वज्ञ की भ्रमणा, इन दोनों से कहीं ना कहीं हमको हमारा डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। आगे बढ़ करके हमारा मूल जो प्रश्न था, जो हमने मतलब सिद्धर्षि गणी ने क्रिएट करवाया हुआ था कि धर्म कथा तो पसंद है लेकिन अर्थ और काम भी पसंद है, उसमें कहीं ना कहीं हमको धर्म कथा के पीछे मतलब जो तत्व की बातें हो रही है, उसका इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा, ये इस रूपक के द्वारा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जीव चरमावर्त के काल के अंदर प्रवेश जब करता है, तब सामान्यतः उसके अंदर तत्व को जानने की जिज्ञासा ज्यादा, अर्थ और काम के प्रति उसका जो जो एक आकर्षण है वो कम होगा। बिकॉज चरमावर्त यानी कि लास्ट राउंड अभी मोहनीय जो अनंत काल से पड़ा हुआ था, वो अभी थोड़ा 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 करके कम हो रहा है, बहुत दुबला पड़ गया हुआ है। और अभी एक राउंड मारेंगे, एक चक्कर मारेंगे और ये मोहनीय कंप्लीटली टूट जाएगा। जब मोहनीय हल्का पड़ता है तब ऑटोमेटिकली वो जीव को, वो मनुष्य को तत्व की जिज्ञासा होती है, और साथ ही साथ काम और अर्थ कथा वो दूर चला जाता है। धर्म कथा भी पसंद है, अर्थ और काम कथा भी पसंद है, तो कहीं ना कहीं अतत्व के अंदर तत्व की बुद्धि हमने उत्पन्न कर दी। जो आत्मा का अहित है, जो अतत्व है, उसके अंदर तत्व की बुद्धि, उसके अंदर तत्व जैसा भरोसा, इसमें तो मजा आता ही है, ये तो बहुत सुपर ही है। अर्थ कथा हो या काम कथा, ये बहुत डेंजरस हो रहा है, बिकॉज धर्म कथा तो हमारे पास है, तो चरमावर्त तक हमको लेकर के जाएगी, लेकिन ये दो चीजें हमको वहां पर रुकावट देती रहेगी, तो हमारा ये चक्कर चालू ही रहेगा। इसके लिए हमेशा जितना भी समय हमको मिले, धर्म कथा या धर्म चिंतन के अंदर हम बिता सकते हैं। न चाहते हुए हमको इस धर्म कथा के, हमारे मन के अंदर जो हमारा दो आवाजों के बीच में धर्म कथा चलती रहती है, उसको ब्रेक दे करके काम या अर्थ के अंदर जाना पड़े, वो हमारा कर्तव्य मात्र निभा करके वापस अंदर के, अंतर की जो दुनिया है उसके अंदर धर्म कथा में स्थिर हो जाना चाहिए। हमेशा हम सबके दिमाग के अंदर दो आवाज, तीन आवाज चलती रहती है, वो अपने आप से डिबेट करते रहते हैं कि भाई ऐसा करना, नहीं करना, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। ये दो आवाजें हमारे मन के अंदर चलती रहती हैं। हम इन दो आवाजों के साथ भी धर्म कथा कर सकते हैं। हमको फिजिकल यहाँ पर कोई मिले कथा करने के लिए ये आवश्यक नहीं है। अपने मन के अंदर भी दो आवाजों का चिंतन करने के द्वारा भी हम धर्म कथा के अंदर स्थिर हो सकते हैं। जितना ज्यादा धर्म कथा के अंदर जीव रहेगा, वो सत्व गुण उसके अंदर प्रकट होगा, और सत्व गुण वाला जो इंसान है उसकी निश्चित सदगति होती है। कितना सुपर इसका फॉर्मूला है ना। अगर हमको सदगति देनी यानी कि देव की गति, ऐसा कुछ अगर हमको अच्छा भव अगले भवांतर में मिले, उसके लिए क्या करना, फक्त यहाँ पर 50, 60, 70, 80 सालों के लिए हमारे मन के अंदर धर्म कथा का चिंतन मात्र भी किया, इट इज मोर देन इनफ कि पल्योपम सागरोपम तक का लंबा आयुष्य देवलोक का हमको दे सके।
ये करने के द्वारा देवलोक हमको मिले, ऐसा इच्छा बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये टू द ब्राइटर साइड, इतना कम पुरुषार्थ करके 50 70 80 साल की तो अभी हमको धर्म कथा के अंदर, अपने चिंतन के अंदर या बाहरी कॉन्वर्सेशन के द्वारा हमको बिताना है, ये बिता देंगे तो भवांतर के अंदर लंबे समय के लिए सदगति हमको मिल जाएगी। कहाँ 80 साल, कहाँ पल्योपम, कहाँ सागरपम, एक बूंद और सामने 7 महासागर, इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ये दोनों के बीच में है। एक बूंद जितना पुरुषार्थ करना है, 7 महासागर जितना फल हमको मिलने वाला है। एक 70 80 साल जितना हमको धर्म कथा के अंदर स्थिर होना है, काम कथा और अर्थ कथा को दूर रह करके, और सामने पल्योपम सागरोपम जितना सदगति का आयुष्य को हम बांध सकते हैं। अगर आज थोड़ा जल्दी निपटा रहता है बिकॉज कुछ प्रश्न फिर पेंडिंग रह जाते हैं, तो आज हम यहाँ पर धर्म कथा के अंदर स्टॉप करते हैं। चौथी कथा आती है संकीर्ण कथा, यानी कि जहां पर धर्म कथा, अर्थ कथा, काम कथा सब कुछ साथ में चलता हो, लेकिन फिर भी जो लेखक या जो श्रोता है उसका उद्देश्य धर्म कथा के अंदर हो, उसका नाम है संकीर्ण कथा। यानी कि यहाँ पर सिद्धेश्वरी गणी राजा कहते हैं कि ये जो उपमिति भवप्रपंच कथा है, ये संकीर्ण कथा है। इसके अंदर कहीं कहीं जगह पर अर्थ की भी बात आएगी, कहीं कहीं पर काम की भी बातें आएगी, कहीं कहीं पर धर्म की बातें भी आएगी। लेकिन काम कथा और अर्थ कथा करने के पीछे का रहस्य जो श्रोता जन है उनको धर्म कथा तक लेकर के जाना, शालीभद्र की रिद्धि सिद्धि के लिए बातें करना, ये शायद अर्थ कथा हो सकती है, लेकिन वो बात करने के साथ साथ अंतिम में उन्होंने दीक्षा ली, ये पॉइंट तक श्रोता जनों को लेकर के आना, वो धर्म कथा हो जाएगी। तो जब अर्थ कथा, काम कथा और धर्म कथा का जब समन्वय हो जाता है, उसका नाम होता है संकीर्ण कथा। लेकिन उसमें भी प्राथमिकता श्रोता जनों को धर्म कथा के अंदर स्थिर करने की हो, उसका नाम है संकीर्ण कथा। तो ये उपमिति भवप्रपंच कथा जो है, ये संकीर्ण कथा है। ऐसा सिद्धश्री गुरु भगवंत कहते हैं कि इसकी रचना भी सिर्फ धर्म कथा के एंगल से नहीं करी हुई है, लेकिन जीवन में छोड़ने जैसा क्या है उसको भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो उसके अंदर काम कथा और अर्थ कथा आ जाएगी, और साइमल्टेनियसली जो उसका हार्द है, जो कोर है उपमिति का, वो तो धर्म कथा ही रहेगा। ऐसी संकीर्ण कथा ये उपमिति भवप्रपंच है। अभी सबसे पहला प्रस्ताव के हल्का सा शुरुआत हमने आज से किया, फिर कल से और डिटेल में ये फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें आती है उसकी तरफ हम स्वाध्याय करेंगे। अगर कुछ प्रश्न तो फटाफट ले लेते ताकि आज थोड़ा हम टाइम पर पूरा कर सकें। ऐसा लगता है संसार असार है पर कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला संसार असार है, ये भाव हमको उत्पन्न होगा। जब इस भाव को ज्यादा रिफाइन, ज्यादा चिंतन करते रहेंगे, तब संयम ही सार है, ये हमको लगेगा। यहाँ पर कभी कहीं भी संयम ही लेना है ऐसा कोई एकांत नहीं। हाँ, ले तो बेस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संयम ही सार है, इसका मतलब हमारे मन में ये बात फिट हो जाए कि संयम के बिना मेरे इस जीव का उद्धार नहीं। वो सेकंड स्टेज आएगा। पहला हमको ये एकदम इसके अंदर कंटाला है, बोर मारे संसार के अंदर, वो प्राथमिकता वाला। इसको ज्यादा 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 रिफाइन करते जाएंगे तब संयम ही सार है, संयम एकमात्र मेरे लिए ऑप्शन बचा हुआ है, ये भावना हमारे अंदर दृढ़ होगी। और फिर कभी कभार भवितव्यता के उदय से अगर हमको चांस मिल जाता है तो हम यहाँ से वहां जम कर लेंगे, लेकिन ये भावना का उत्पन्न होना वो बहुत नेसेसरी है। संसार असार लगना और संयम ही सार लगना, और इन दोनों के बीच का जो सफर, जो ब्रिज है, उसमें हम देश वीरती के अलग 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 जो क्रिया है, जो अलग अलग हमारे पास नियमन है, उसको फॉलो करने के द्वारा हम ये पहले भाव से सेकेंड भाव तक पहुंच सकते हैं। श्रावक के 12 व्रत हो या 14 नियम हो या ग्रंथि का प्रचक्षाण हो, सामायिक हो, प्रतिगमन हो, प्रवचन हो, ये सब देश वीरती में के अंदर आ जाएगा। देश वीरती यानी कि श्रावकों के करने हेतु जो भी क्रियाएं है, उसमें जितना हमारा मन ज्यादा रत रहेगा, तो फर्स्ट भावना से सेकंड भावना के अंदर आना हमारे लिए हो जाता है। समझ में? हाँ, देखो ये ना कहाँ से, बहुत अच्छा किसी ने प्रश्न पूछा, इतना ज्यादा ज्यादा मालूम कहाँ से कैसे पड़ा। ये ना एकदम पर्सनल नोट पर जो हमसे आप यहाँ पर इतने लंबे समय से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो एक ओपन अनुभूति शेयर करने का आज मन हुआ। सिर्फ इसने प्रश्न पूछा इसीलिए। हमारे पास ना 5 ज्ञान होते हैं, मति, शुद्ध, अवधि, मन, पर्यय और केवल। अभी ये पांचों के 5 ज्ञान हमारे अंदर है। जनरली हमको लगता है ऐसा कि शुद्ध ज्ञान बाहर है, पुस्तक से हमको मिलता है वो शुद्ध ज्ञान। बाकी मति, मन, पर्यय, अवधि और केवल ज्ञान तो अंदर ही है, वो उसको बाहर लाना बाकी है। लेकिन
पढ़ने के बाद, शास्त्र को जानने के बाद मालूम पड़ा कि पांचों के पांच ज्ञान हमारे अंदर ही है। शुद्ध ज्ञान भी हमारे अंदर है। बाहर जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ शुद्ध है। ये शुद्ध के माध्यम से हमारे अंदर जो ज्ञान बसा हुआ है, जो पड़ा हुआ है, उसको उजागर करना, यानी कि शुद्ध करना। अभी ये कैसे करना? एक ही चीज को, एक ही शुद्ध को कोई और पढ़ता है तो उसको कुछ और प्रकार के विचार आते हैं, कोई और पढ़ता है तो उसको कुछ और प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन ये शुद्ध के आलम्बन से मेरे अंदर पड़ा हुआ शुद्ध ज्ञान, उसको मैं अनलॉक कैसे करूं? वो एक सेठ है, उसके दो बेटे हैं। सेठ के पास बहुत जबरदस्त संपत्ति थी, लेकिन सारी की सारी संपत्ति तिजोरी के अंदर लॉक करके वो सेठ मर गया। चाबी कहाँ है मालूम नहीं पड़ा। वो दोनों बच्चे भिखारी की हालत में घूम रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रयत्न किया तिजोरी को तोड़ने का, लेकिन तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो उनके पास एक ही रास्ता है, कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रूक चाबी को ढूंढो और डुप्लीकेट चाबी बनाओ। लेकिन जब तक वो तिजोरी खुलती नहीं है, ये दोनों बच्चे बाहर जॉब करके छोटा मोटा पैसा कमा करके अपना घर का गुजरान करते हैं। लेकिन वो जॉब करने के टाइम या पैसे कमाने के टाइम ये दोनों भाइयों को मालूम है कि मेरे घर के अंदर रत्नों का सोने से भरा हुआ अलमारी पड़ा हुआ है। ये अभी जो मैं बाहर से पैसा लेकर के आ रहा हूँ, इससे मैं चाबी ढूंढने के लिए पुरुषार्थ कर पाऊंगा या चाबी बनाने के लिए पुरुषार्थ कर पाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर एकदम क्लियर विचार है कि ये बाहर से मैं जो नौकरी करके छोटा मोटा पैसा कमा रहा हूँ, ये मेरा सर्वस्व नहीं है। मेरा एक्चुअल में तो तिजोरी के अंदर है। सेम टू सेम यही भाव शुद्ध ज्ञान के अंदर लेकर के आ रहे हैं। बाहर से जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसके लिए कि मेरे अंदर ही ज्ञान पड़ा हुआ है, इसको मैं अनलॉक कर पाऊँ। बहुत प्रामाणिकता से मेरा ना स्वाध्याय बहुत ही कम हुआ है। जितना भी हुआ है छोटा मोटा, 2-3 साल से ही स्वाध्याय शुरू हुआ है। लेकिन जिस गुरु भगवान की निश्रा में ये सब कुछ हो रहा है, जिसके गुरु मार्गदर्शन से ये सब कुछ हो रहा है, उनकी कृपा हो या फिर उनका ज्ञान का अवतरण हुआ हो, जब कभी भी स्पेशली क्लास की बात, सेशन की बात आती है, तब प्रश्न का उत्तर निकल जाता है। लेकिन सेशन के बाहर के अगर प्रश्न पूछे तो आई एम ऑलमोस्ट जीरो। तो कहीं ना कहीं गुरु कृपा भी काम करती है, और कहीं ना कहीं हम जिस प्रकार से शुद्ध ज्ञान को अपने अंदर अवतरण करते हैं, वो भी कामयाब। शुद्ध को पढ़ने का भी एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर ढंग होता है, एक अहोभाव का एक भावना होती है। और उसके द्वारा अगर हम पढ़े तो कहीं ना कहीं वो शुद्ध बाहर का अंदर जा करके अंतर का जो शुद्ध ज्ञान है उसको ओपन अप करेगा। और ये अपने पर्सनल अनुभव से मैं कह सकता हूँ। मम्मर सेठ की स्टोरी शॉर्ट में सुना होंगे। देखो, मम्मर सेठ बहुत लंबा नहीं जाएंगे। सैनिक महाराजा जब अपना राज्य काल कर रहे थे, तब उनके राज्य के अंदर मम्मन सेठ नाम का बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। बहुत ज्यादा अत्यंत पैसा था उसके पास। उसके मन में विचार था कि मैं अपना पैसा इतना ज्यादा कमाऊं कि रत्न मैं खरीदूं, और जो एक बड़ा बैल होता है वो कंप्लीट बैल में रत्नों वाला बनाऊं और मेरे घर पे रखूं। क्यों? तो मालूम नहीं। क्या करना है मालूम नहीं। चलिए, हमारा भी यही होता है। पैसे इतने ज्यादा कमाना क्यों? मालूम नहीं। बैंक में रख करके मर जाना है? मालूम। सिमिलरली मम्मन सेठ का भी ऐसे ही था। ज्यादा पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, और इतना कंजूस था कि खाने के अंदर तेल और उबला हुआ चना, बस दो ही चीजों से अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदम सुकल की उसकी काया हो गई थी। परिवार भी भिखारी की हालत में रखा हुआ था, और बस घर के अंदर रत्नों को वहां पर फिटिंग कर कर करके एक बड़ा सा बैल उसने खड़ा कर या किया हुआ। तो वो बैल का एक सिंग बाकी था, रत्नों से भरना बाकी था। उसने कहीं पर मम्मन सेठ को किसी से न्यूज मिला कि वहां पर जो चंदन का काष्ठ है वो बहुत अच्छे सस्ते दाम में मिलता है, उसको अगर लेकर के आएंगे तो अच्छा होगा। तो रात्रि के अंदर ही वो जाता है नदी को क्रॉस करके। कोई नाविक नहीं था। ठंडी के मौसम के अंदर ठंडे पानी को में तैरता हुआ मम्मन सिर्फ दूसरे किनारे जाता है, चंदन का काष्ठ लेकर के अपने घर पे लौट रहा होता है। उस समय सैनिक महाराजा अपने घर की जो अपने बालकनी रहती है वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे, और बहुत दुख होता है कि मेरी प्रजा इतनी गरीब है कि इतनी रात की ठंडी के अंदर भी उनको काम करना पड़े। मंत्री को बुलाते, दिखाते कि भाई ये गरीब आदमी कौन है, उसको बुलाओ, उसको थोड़ा छोटा मोटा पैसा वगैरह दो। इतना गरीब ठंडी में सहन कर रहा है अपने आप को। तब मंत्री कहता है कि ये गरीब नहीं है, इसके पास तो आपसे भी ज्यादा पैसा है। आप यानी कि राजा की तिजोरी में जितना पैसा नहीं है, उससे भी ज्यादा पैसा ये आपको जो भिखारी लग रहा है उसके घर पे पड़ा हुआ है। तब राजा को फील होता है कि ये शायद अलग ही कैटेगरी का इंसान है, और फिर कथा आगे बढ़ती है। लेकिन कथा का हार ये है कि कहीं पर भी बम्बन सेठ ने कोई अनीति, भ्रष्टाचार, टैक्स की चोरी ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ था। अपनी मेहनत से अपने शरीर को कष्ट दे करके वो पैसा कमा रहा था। क्या प्रॉब्लम है? आज के जमाने में अगर हम देखें तो मम्मन सेठ तो हमारा आइडियल होना चाहिए। खुद के पैर पर खड़ा है, कोई अनीति नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई राजा को कर देने में कोई घपलूसी नहीं।
अपने एम्प्लॉय का शोषण नहीं, और फिर भी पैसा कमा रहा है और अनाप शनाप पैसा कमा रहा है, क्या प्रॉब्लम है बोलो। और फिर भी वो मोहम्मद सेठ की अंतिम में बात ये आती है कि वो मरने के बाद सातवीं नरक में उत्पन्न हुआ। हमारा आज का, जिसको हम रोल मॉडल मान सकते हैं, अगर वो सातवीं नरक के अंदर है तो हमारा क्या हाल होगा। औषध या सामयिक में जहाँ पे शरीर के विषय का त्याग है, वहां भक्ति गीत के बारे में बात करना भी क्या काम कथा है। वहां भी एक अपेक्षा से कान का विषय ही हुआ। अच्छा, भक्ति गीत या स्तवन हो या हमारा ये कथा भी हो, ये भी कथा भी हो सकती है, कानों का इंद्रिय का पोषण भी हो सकता है, या परमात्मा की भक्ति भी हो सकती है, धर्म कथा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आज हमने मोहम्मद सेठ की बात की है ना, अभी दो मिनट पहले। तो ये धर्म कथा भी हो सकती है, ये भक्त कथा भी हो सकती है। भक्त कथा अतिचार आएगा और धर्म कथा हमको सम्यक में आगे लेकर के जाएगी। दोनों में डिफरेंस क्या। तो अगर हमने भी मोहम्मद सेठ की बात की, अगर इसको हम थोड़ा टोन बदले तो ये और कुछ नहीं, हमने मोहम्मद सेठ की पंचायत ठोकी। वो क्या करता था, वह कहाँ से पैसा लाता था, क्या करता था, उसका क्या क्या हाल हुआ, ये सब पंचायत हम बोलेंगे नॉर्मल टर्म्स के अंदर। लेकिन अभी हमने किया वो क्या पंचायत था, वो नहीं, वो शायद धर्म कथा हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कोई भी कथा के अंदर अगर हम आत्मा केंद्र स्थान के अंदर है, स्व का आत्मा, भले मम्मल के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके द्वारा मुझे मेरी आत्मा को ये पैसों वाली अर्थ कथा के द्वारा सातवीं नरक में लेकर के नहीं जाना। अगर ये अंदर में हमारा विचार उत्पन्न होता है और इसके लिए चिंतन शुरू होता है तो धर्म कथा, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, पंचायत ठोकनी है। तो हमने अभी जो बम्मन सेठ की बात की वो एग्जैक्टली भक्त कथा के अंदर आता है, जो भी कथा यानी कि अत्याचार के अंदर हमको लेकर के जाता है। सिमिलरली अगर हम भक्ति गीत या स्तवन वगैरह सुनते हैं, वो सिर्फ हमको अच्छा लगता है, उसमें जो रिदम आती है नटाना खींच के मजा आता है सुनने में, बस बाकी और कोई अंदर का भाव, शुभ भाव, दुर्भाव कोई चेंज होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये घ्राणेन्द्रिय का विषय होगा। लेकिन जब जब मैं भक्ति गीत सुनता हूँ, प्रभु आवशे ने नहीं जाशे, प्रभु आएंगे ने, वो उसके द्वारा मुझे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमात्मा साक्षात मुझे लेने आएंगे, मुझे मोक्ष तक पहुंचाएंगे, ये अभिव्यक्ति मेरे अंदर प्रकट होती है। तो शायद वो भक्ति गीत या स्तवन वो मेरी प्रभु भक्ति का एक आलम्बन है, तो वो अलाउड है। श्रोतेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय की पर्याप्ति, उसकी पोषण करना तो सामयिक में तो है ही नहीं, लेकिन विदाउट सामयिक भी ये अलग अलग भक्ति गीतों के द्वारा सिर्फ हमको कान के अंदर मजा आए, ये रिदम में एकदम हमारा मन छूटना शुरू हो जाए, वो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं वो अंतर के अंदर शुभता प्रकट करे, वो ज्यादा महत्व का हो जाएगा। निश्चय से तो सब सर्वज्ञ है, तो खाली निश्चय में चिंतन करने के लिए माने तो सही है, अतत्व में तत्व हाँ बिल्कुल भी नहीं। हम ना प्रधानता यहाँ पर अपने स्वाध्याय के अंदर निश्चय को ज्यादा देते, बिकॉज हमने हमारा ऐसा मानना है कि हम सबका एक स्तर वो आ गया हुआ होगा धर्म के अंदर, जहां पर व्यवहार मार्ग से दूर होना वो तो पॉसिबल हमारे लिए है ही नहीं। इसीलिए हम इतना ज्यादा निश्चय के अंदर जाते हैं। हमने जब ये इलिया भैया दस्तोत्री की बात करी हुई थी ना, तो उस समय ये एक हमने तत्व लिया हुआ था कि हमेशा इलिया भैया और दस्तोत्री साथ में ही आए। ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि एरिया भैया अलग आया हुआ हो उसके बाद तस्सोत्री न आया, और कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कि तस्सोत्री आया हुआ हो और उसके आगे एरिया भैया न आया हुआ हो। अगर दोनों साथ में ही आने हैं तो दोनों को कंबाइन करके एक ही सूत्र बना देते, क्या प्रॉब्लम। इसको अलग रखा, उसको अलग रखा, लेकिन फिर साथ में रखा, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लगता। उसके पीछे का रहस्य ये कि एरिया भैया के अंदर हमने सूत्र अर्थ का जब रहस्य जानने का प्रयत्न किया हुआ था, तब जाना एरिया वे के अंदर कंप्लीटली व्यवहार से जो जो हिंसा होती है उसकी बात आती है। अभिहया, बत्तिया, नेसिया, संगैया, संगठिया, परियागिया, किलामिया, उद्धविया, ये सब कुछ ना फिजिकली हमने जहां जहां पर हिंसा करी हुई हो उसकी बात आती है। कहीं पर भी भाव से किसी की हिंसा की हुई हो उसकी बात एरिया व्यय के अंदर आती ही नहीं है। सिमिलरली तस्व उत्तरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाव हिंसा की बात आती है। विश्वहीकरणम, विश्वलीकरणम, पावनम, कम्माणम, निग्गायन ठाए, शल्य से के साथ धर्म किया, अशुद्धि से धर्म किया, ये सब कुछ निश्चय की धारा हो गई। वापिस प्रश्न पर, अगर सब कुछ निश्चय सर्वज्ञ है तो व्यवहार क्यों करना, निश्चय के अंदर ही हम रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, परमात्मा की आज्ञा है व्यवहार और निश्चय साथ में चले। क्रिया भैया तस्व उतरी साथ में आएगा, लेकिन
पहले इरिया भैया आएगा, फिर तस्ස उत्तरी आएगा, पहले व्यवहार आएगा, फिर निश्चय आएगा। अकेला व्यवहार विदाउट तस्ස उत्तरी कोई अर्थ नहीं, सिर्फ तस्ස उत्तरी विदाउट इरिया भैया कोई अर्थ नहीं। दोनों अलग है, व्यवहार निश्चय अलग है, इरिया भैया तस्ස उत्तरी अलग है, लेकिन फिर भी दोनों हमेशा साथ में आएंगे और पहले व्यवहार आएगा और फिर निश्चय आएगा। हमारी भले स्वाध्याय के अंदर प्रधानता निश्चय की ज्यादा देते हैं, क्योंकि मानना ये है हमारे यहाँ से कि सब लोग कहीं ना कहीं व्यवहार के अंदर, एक क्रिया के अंदर स्थिर हो गए हुए होंगे। अभी वो क्रिया के साथ साथ निश्चय में किस प्रकार शुद्धि आए, ये मार्ग हमको यहाँ से पकड़ना है। ऐसी हमारी इच्छा है, इसके लिए हम यहाँ सिर्फ निश्चय की बातों को प्रधानता ज्यादा देते हैं। लेकिन ये निश्चय की बातें सुन करके सिर्फ निश्चय ही है, व्यवहार से दूर हो जाएंगे तो चलेगा, ये विचार भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। व्यवहार सबसे पहला आएगा, उसके बाद निश्चय आएगा। अतत्व में तत्व की रुचि, यानी कि जो अतत्व चीजें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर काम कथा और अर्थ कथा की बात की, तो ये अतत्व, अतत्व यानी कि जो आत्मा का हित न करता हो। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब गंधर्व भगवान परमात्मा को प्रदक्षिणा देते हैं समोसरण के अंदर, और फिर उनको प्रश्न करते कि भलते किम तत्तम, नहीं भगवान तत्व क्या है, तो परमात्मा उपमेय व विगमय व द्वे वा का उनको त्रिपदी देते हैं, उनसे उनके मन के अंदर ज्ञान का विस्फोट होता है। वापिस भलते किम तत्तम, तत्व क्या है, तो 9 तत्व, पाप पुण्य आश्रव संवर बंध निर्जरा और मोक्ष, इसके अलावा जो काम करता, अर्थ करता, जो पंचायती 5 इंद्रिय के विषयों की जो बात होती है वो अतत्व है। अभी वो अतत्व की ऊपर तत्व जितना भरोसा, तत्व जितनी जिज्ञासा लेकर के आना, खाना अरे मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, ये इसके ऊपर मस्त नींबू निचोएंगे तो ही टेस्ट आएगा, ये जो हमारा अतत्व के ऊपर जो तत्व में जिज्ञासा करनी थी, जो तत्व के अंदर हमको रस पैदा करना था, वहां पर न करते हुए अतत्व के अंदर तत्व का रस हमने डाला एक, या फिर परमात्मा का जो वचन था उससे विपरीत वाले वचन के अंदर हमने अपना भरोसा डाला। भले अरियन परमात्मा ने ऐसा बोला, लेकिन शिरडी वाले साईं बाबा भी कुछ गलत नहीं है। वो हिंदू के अंदर भगवत गीता भी एकदम बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जीसस कैसी बराबर बोलते हैं, उसमें भी कुछ खराबी तो नहीं है। ये सब कुछ और तत्व के अंदर तत्व की बुद्धि, पहला हमारा रूढ़ ब्लॉक। और सेकेंड, अज्ञ होने के बाद भी सर्वज्ञ होने का भ्रमणा हमको होना, हमको मालूम कुछ भी नहीं होता, बुंद जितना भी मालूम नहीं होता, लेकिन मालूम तो इतना ज्यादा है, ऐसा हम अपने आप को बिलीव करवाते हैं। ये दो चीजों के द्वारा कहीं ना कहीं तत्व की जिज्ञासा होने के बावजूद भी हमारा नंबर चरमावर्त के अंदर नहीं लगा, उसका मेन कारण कथा। और भी मैंने कथा मैंने लिया होता है, मैं 2-3 क्लास करने वाला, मैं फिर से क्या प्रश्न, कथा यानी कि उसका संस्कृत धातु शब्द, यानी कि ओरिजिनल मूल शब्द है कथ, कथ के ऊपर से बना कथा। कथ यानी कि बात करना, आदान प्रदान विचारों का करना, उसका नाम है कथा। हम यहाँ पर कोई भी बात करें वो किसी ना किसी कथा के अंदर आएगी, राजकथा, भक्त कथा, देश कथा, स्त्री कथा, ये सब कुछ भी कथा हो गया, इसके अंदर आएगी। काम कथा, अर्थ कथा, ये कुकथा के अंदर आएगी, या धर्म कथा, शुभ कथा के अंदर रहेगी। हम कोई भी बात करें, इनमें से किसी ना किसी कथा के अंदर होगी। इस भव में पुरुषार्थ से देव आयुष्य मिले और वहां भोग सुखों में लीन ना हो जाए, उसके लिए क्या करना। बहुत सुंदर सवाल है कि हम सबको भय होना चाहिए इस प्रकार का कि भाई यहाँ पर तो बहुत मस्त धर्म आराधना वगैरह कर ली, पुण्य उपार्जन कर लिया, देवलोक में चले गए, वहां पर मति बिगड़ी और वहां पर आराम से भोग सुखों के अंदर लिप्त हो गए, तो उसके बाद वाला भव कितना भयंकर होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हर एक प्रतिक्षण असंख्य देव देवलोक से च्यवन, यानी कि वहां से अपना जीवन आयुष्य पूरा करने के बाद डायरेक्टली तिर्यंश के अंदर प्रवेश लेते हैं। कितना दुख होगा, जो देवलोक के सुख के अंदर था वो जीव, वो एकदम से एक ही आंख के पलकारे के अंदर गधा बन गया, एक ही आंख के पलकारे के अंदर चूहा बन गया, और फिर बस वहां से जो एक डाउनवर्ड स्लोप चालू हुआ तो चालू ही रहेगा, नरक में निगोद में बस घूमता घूमता घूमता, एक इंद्र बे इंद्र, फिर कभी कभार जाकर के वापिस मनुष्य का भाव, फिर देव का भाव, और फिर वापिस यही डाउनवर्ड स्लोप। कि हम सबका आनंद भाव से चालू। अभी मूल बात आई कि अगर हमारा सदगति, देव गति भी अगर हमको मिलती है, लेकिन वहां पर जाकर के भोग सुखों के अंदर हम लिप्त न हो जाए, उसके लिए क्या करना। तो ऊपर सवाल, और इस सबका जो जवाब हमको मिलेगा कहीं ना कहीं चिंतन करने जैसा। क्रिया, हम जो धर्म की क्रिया करते हैं उसके द्वारा हमको या तो पाप
या पुण्य कर्म का बंध होता है। एकदम सिंपल। क्रिया हमने शुद्धता पूर्वक की तो पुण्य, क्रिया गड़बड़ की संसार वाले तो हमको पाप का बंध होगा। शुभ क्रिया के अंदर पाप की बुद्धि रखी तो अनुबंध पाप का पड़ेगा। शुभ क्रिया के अंदर बुद्धि शुभता वाली रखी तो पुण्य का अनुबंध होगा। सिमिलरली अशुभ क्रिया के अंदर बुद्धि शुभता वाली रखी तो अनुबंध पुण्य का पड़ेगा, और अशुभ क्रिया के अंदर बुद्धि अगर पाप की रखी, अशुभता की रखी, तो पाप का अनुबंध पड़ेगा। तो बना क्या? पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप। अनुबंध जो हमने सेकेंड टाइम एक्सप्लेन किया वो पहले आएगा, पाप अनुबंधी पुण्य। बंध क्रिया के द्वारा होगा, अनुबंध हमारे इंटेंशंस के द्वारा होगा। हमारा आगे आने वाला भव हमारी एक्शंस के ऊपर निर्भर होगा, लेकिन वो भव के अंदर हमको बुद्धि कैसी मिले वो हमारी क्रिया के अंदर की इंटेंशंस के द्वारा नक्की किया जाएगा। काम गलत किया कृष्ण महाराजा ने और रावण ने, मिला नरक, लेकिन कहीं ना कहीं भेजा ठिकाने पर था, खोपड़ी ठिकाने पर थी। कुछ छोटे समय के लिए शायद उनका भेजा गैप हो गया, लेकिन फिर भी मिला तो नरक। एक्शन गलत थी, गति गलत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंशन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, तो नरक में रहने के बावजूद भी उनको सम्यक्त्व तो मिला और साथ ही साथ में सन्मति मिली। नरक में रहने के बावजूद भी वो विपुल मात्रा में कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, और कई सारे असंख्य देवलोक में रहने के बाद भी अनंत मात्रा में पाप का बंध करते हैं। तो अगर हमको सदगति के साथ साथ सन्मति भी चाहिए, यानी कि हम भोग सुखों के अंदर लिप्त न हो जाए, उसकी गारंटी भी चाहिए, तो आज से अभी से क्रिया के अंदर, क्रिया के साथ साथ हमको उसके अंदर हमारे मन में जो भाव चलते हैं उसमें भी शुभता को लेकर के आना पड़ेगा। पूजा करने के टाइम, ऑफिस का टाइम हो गया हुआ है, फटाफट भागना है, जाकर के उससे पैसा कलेक्शन करना है, ये गलत। पूजा कर ली, अभी घर पे जाकर के रसोई बनानी बाकी है, कुकर चढ़ाने का बाकी है, ये गलत। ये सब जो हमारा मन संसार के अंदर अशुभता के अंदर भागा है और हाथ से हो रही है क्रिया, बंध पुण्य का, अनुबंध पाप का, मिलेगी सदगति, लेकिन दिमाग आड़ा टेढ़ा हम लेकर के जाएंगे। तो इसको हमको तात्कालिक स्टॉप करने जैसा। कर्मावर्त में आने वाला जीवों के क्या क्या लक्षण होंगे एक बार फिर से बताइए। एकदम प्राथमिकता में, एकदम फर्स्ट लक्षण, तत्व की जिज्ञासा। तत्व क्या है? जैसे गंधर्व भगवान पूछते हैं भन्ते किम तत्तम, इस प्रकार हमारे को भी अंदर से जानने का एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि व्हाट इज पाप, व्हाट इज पुण्य, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, जीव, अजीव, सब क्या है। इसके पीछे हमको श्रद्धा बैठे, जानने की जिज्ञासा हो, और जानने के बाद जीवन की हर एक घटना के अंदर आर पार दृष्टि के द्वारा हमको सिर्फ ये 9 तत्वों में से किसी एक तत्व का दर्शन हो। फिर से 14 राजलोक में जितनी भी चीजें, जितने भी वस्तु, जो कुछ भी है, सब कुछ ये 9 तत्वों के अंदर समाविष्ट हो गया हुआ है। ये 9 से ऊपर 10वां ऐसा कोई भी तत्व नहीं पूरे 14 राजलोक में जो परमात्मा की 9 तत्व के अंदर न आया हुआ। एक फोन भी है तो अच्छा प्लास्टिक का पुंज है, उसके अंदर थोड़ा बहुत मेटल डाला हुआ है, उसको किसी ने माइनिंग किया था, फिर ऐसे ढाला हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो पहले जीव तत्व था, उसका कलेवर अजीव बन गया, और अभी मेरे सामने फोन पड़ा हुआ है। तो इन एसेंस ये फोन और कुछ नहीं लेकिन अजीव तत्व है। ऐसा हर एक खाने की चीज हो, सोने की चीज हो, पहनने की चीज हो, किसी का बातचीत, कोई मनुष्य भी हो, भले ये अभी मेरे पर क्रोध कर रहा है, लेकिन आखिरकार ये है तो एक आत्मा ही। इसका कुछ कुछ पर्याय क्रोध वाला है, लेकिन है ये आत्मा एकदम गुणी। मेरे अंदर जो आत्मा है, इसके अंदर जो आत्मा है, सेम टू सेम है। मेरा कुछ और कर्म है, इसका कुछ और कर्म है, अभी कुछ क्रोध वाला कर्म उदय में आया तो ये मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है। ऐसा ये 9 तत्वों से किसी ना किसी एक तत्व की दृष्टि से हर एक चीज, हर एक घटना, हर एक इंसान को वहां तक हमको अपनी दृष्टि में लेकर के जाना। बिकॉज ये हमारे मन के अंदर ये दर्शन करवाएगा कि हमको तत्व की जिज्ञासा कितनी है। और जब प्रामाणिकता से, स्टार्टिंग में शायद अपने आप ना हो, थोड़ा बहुत फोर्स करके हमको देखना पड़े, लेकिन एक टाइम आएगा जब सामने वाला कितना भी हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा हो, हम उसको अपने जैसा एक जीव, एक आत्मा है ऐसा समझ करके बिल्कुल भी मन के अंदर द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होने देंगे। वो चरमावर्त का काल कह पाए। इस अतत्व ओनली लिमिटेड टू काम एंड अर्थ कथा इन अवर डेली लाइफ? कैन यू एक्सप्लेन अतत्व विद फ्यू मोर एग्जांपल्स इन अवर डेली रूटीन? शायद बहुत लंबा हो जाएगा ये, थोड़ा आज हम अतत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं। हमारे भगवान हरियन परमात्मा बेस्ट है, ऐसा हमको माना गया, हमको बोला गया।
प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम, बोलते रहते जैनम जयति शासनम, हमारा शासन सबसे महान है, सबसे ज्यादा बेस्ट है, धर्म बेस्ट है। ओके, साइड में रखते, बिकॉज बचपन से हमको यही सुनाया गया, हमको यही सिखाया गया, तो हमने मान लिया और उसमें कोई गलत है ही नहीं। लेकिन ऐसा जब तक हमको हमारे रैशनलाइजेशन, जब तक हमको हमारी श्रद्धा के साथ, चिंतन के साथ, जब तक ये हमको क्लियर नहीं होता, तब तक हमको आई बाबा भी अच्छे लगेंगे, बुद्ध भी अच्छे लगेंगे, राम लक्ष्मण ये क्या शंकर ब्रह्मा विष्णु, सब में हमको कोई ना कोई मजा आएगा कि हाँ ये भी बेटर है, मतलब ये भी बेस्ट है, कोई गलत नहीं है, हमारे तो है ही है, अच्छे हैं, लेकिन ये भी अच्छे है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये अतत्व के ऊपर तत्व की बुद्धि करना रोजिंदा हमारे यहाँ पर जीवन में ये होता रहता है। कभी कभार घूमने गए, पंजाब गए, चलो गोल्डन टेम्पल आया, तो एक बार देख करके आ जाते हैं, कितने सारे लोग श्रद्धा से वहां पर जाते हैं, कितना बड़ा लंगर लगता है, कुछ तो अच्छा ही होगी ना, चलो घूम के आते हैं। तिरुपति जाएंगे, वहां पर मुंडन कराएंगे, बिकॉज हमने कोई ना कोई मान्यता रखी हुई है, या फिर चलो एक बार देख करके तो आते हैं, द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया, कितना लोग वहां पर दान देते हैं, इतनी अच्छी भूमि, देखने में क्या प्रॉब्लम। जब जब हमको ये अतत्व के अंदर तत्व की बुद्धि उत्पन्न होती है, हम उतना चरमावर्त से दूर, इसको थोड़ा डिटेल में ना हम कल जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार ये दोनों के अंदर हमारा भरोसा, हमारा जो एक श्रद्धा का लेवल है, वो सिर्फ अरिहंत परमात्मा के ऊपर हम लेकर के आए, वो कैसे, जो मेरा है इसीलिए अच्छा है वो बात नहीं, वो अच्छा है इसीलिए मेरा है, यहाँ तक हमको पहुंचना है। शायद जब हम छोटे थे तब तक हमको यही सिखा गया कि मेरा है इसके लिए अच्छा है, मैं जैन में पैदा हूं इसलिए जैन धर्म बेस्ट है, मुझे अरिहंत परमात्मा मिले इसलिए अरिहंत परमात्मा बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, अरिहंत परमात्मा बेस्ट ही है। लेकिन जब तक वो एक चिंतन के लेवल से, जब तक वो एक प्रूफ के लेवल से आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक श्रद्धा नहीं जन्मेगी, और जहां तक ये नहीं होगा, अतत्व के अंदर तत्व की बुद्धि हमारी बार बार उत्पन्न होती रहेगी। इसको हम विशेष से कल के क्लास में जानने का प्रयत्न करते हैं। आद्रा नक्षत्र, हाँ बहुत अच्छा है। आज 21 जून ना, बहुत ही सुंदर दो घटना हमारे शासन में आज हुई। एक तो अंतरिक्षी परमात्मा का दरबार, जो 43 सालों से जो परमात्मा को हमारे किसी कर्म की उदय के द्वारा जेल में कैद रहना पड़ा, वो परमात्मा का आज से निरंतर प्रार्थना है कि जब तक ये समय रहे तब तक वो परमात्मा को उनकी गरिमा, उनके प्रकार उनको जो एक लेवल मिलना चाहिए था, वो हम उनको दे पाए। ये पहला एक शुभ कार्य आज का हुआ। दूसरा, जो गवर्नमेंट के द्वारा वो एक लाइव स्टॉक को लाइव एक्सपोर्ट किया जाने वाला बिल था, उसको आज सुबह समाचार मिले न्यूज के द्वारा कि वो अभी रद्द हो चुका है। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अलाउ लाइव एक्सपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक। हम सब ने और कई सारे श्रावक गणों ने छोटा छोटा प्रयत्न ईमेल के द्वारा भी किया, ट्विटर के द्वारा किया, उससे इतना बड़ा एक माइलस्टोन हम सब अचीव कर पाए। तो वो दो खुशी आज के दिन की, जिसकी हम सबको अंतर में अनुमोदना करनी चाहिए। और साथ ही साथ में कल का 22 जून का दिन, कल शाम को 5:40 या 5:49, शाम को लगभग 5:30 पौने 6 बजे के आसपास आद्रा नक्षत्र बैठ रहे हैं। तो कल सुबह मैक्सिमम कल दोपहर तक आम जो भी है उसको पूरा करके अगले 8 महीनों के लिए आम का त्याग, और अगर हो सके तो धारणा अभिग्रह का पचखान लेकर के हम वो आम का त्याग करें तो बेटर होगा। और फिर उसके बाद वो माजा या वो क्या फ्रूटी वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। तो कल शाम को हम आगरा का नक्षत्र में आम का त्याग तो करना है, लेकिन इस बार धारणा अभिग्रह का पचखान लेने पूर्वक हम त्याग करें तो बेटर है। हाँ वो ना, एक बार आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, आज रिकॉर्डिंग किया हो तो कुछ अगर रिपीट वाला प्रश्न हो बता सकते हो कौन से विषय में क्लास चल रही है। आई कुड नॉट ज्वाइन क्लास फ्रॉम पास्ट 1 मंथ के अंदर रिकॉर्डिंग, हाँ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो नितिन भाई का जो नंबर है ना, हाँ 8122, उस पर मैसेज करेंगे। बस लास्ट एक क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ से करना मिस हो गया हुआ, तो वो शायद एक नहीं मिलेगा, बाकी सारे के सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो अपने अंदर केवल ज्ञान है, उसका चिंतन किस तरह होना चाहिए। कहते हैं कि हमें परमात्मा में अपना दर्शन करना होता है। हाँ बिल्कुल, देखो हम जहाँ जब भी मंदिर देरासर दर्शन या पूजा करने के लिए जाए, तो परमात्मा वहां पर विराजमान है, वो तो हम एकदम श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। ये जो परमात्मा है, परम आत्मा, और मेरे अंदर की आत्मा दोनों सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस मेरा आत्मा कुछ कुछ कर्मों से लिप्त हुआ है, इसके लिए अभी उसका जो मूल स्वरूप है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ करूंगा, इनके आलम्बन से मेरे अंदर के दोषों को दूर करके गुणों को जब मैं प्रादुर्भाव में लेकर के आऊंगा, तो मेरा आत्मा भी इनकी तरह एग्जैक्टली सेम टू सेम बन सकता है और बनेगा।
ये रेवलेशन, ये एक अपने आप को मिरर दिखाने के लिए हम परमात्मा की पूजा करते हैं। ये गुणों के शिखर पे बैठे हुए है, मैं दोषों के शिखर में बैठा हूँ, लेकिन मेरे अंदर का जो तत्व है, आत्म तत्व, वो सेम टू सेम। तो अपने अंदर केवल ज्ञान के हमको दर्शन नहीं करना है, लेकिन हमारे अंदर जो शुद्ध आत्मा है वो कभी ना कभी ये परमात्मा बनेगा और बन सकता है। ये भावना से हमको परमात्मा का दर्शन पूजा करना चाहिए। उसके स्टेप्स क्या? मेरे अंदर क्रोध मान माया लोभ है, इनके अंदर परोपकार क्षमा मैत्री भावना प्रमोद भावना है। तो अगर मैं ये चार को कम करूं, ये चार को अंदर लेकर के आऊं, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ से वहां तक का जो सफर है उसमें आगे बढ़ पाऊंगा। अब सम्यक तो उदय आता है। हाँ, सम्यक के लिए ना शायद टाइम लंबा हो जाएगा। हम कल से थोड़ा उसके लिए विचार करेंगे। आम पापड़ चलेगा। देखो, यहाँ पर ना वापस हमारी वो बात आएगी कि हमको प्रवृत्ति नहीं लेकिन वृत्ति के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करना है। बिल भी करते हैं या एकासना भी करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम एक बार ही खाएंगे, हम लुका सुखा ही खाएंगे। वो तो एक व्यवहार की आशा हो गई, लेकिन मूल में निश्चय में हमारी जो आहार संज्ञा है उस पर कंट्रोल प्राप्त करने के लिए हम वो पच्चे खान ले रहे हैं। अभी मुझे आम बहुत ज्यादा पसंद है, 8 महीने में आम नहीं खा पाऊंगा, तो अभी मेरा जो रस है उसको मैं आम पापड़ खाने के द्वारा उसको पोषण करता रहूंगा। आखिरकार मुझे ये आद्रा नक्षत्र के बाद जो मुझे पचखान लेना है उसके द्वारा मेरी प्रवृत्ति बंद हो, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरी वृत्ति भी बंद हो, वो लक्ष्य होना चाहिए। हमने क्या किया आद्रा नक्षत्र में? हमने आम का त्याग किया। आम वो फ्रूटी है, मैं वो क्या माजा है या आम पापड़ है, वो सब कुछ चालू है हमारा। तो आम हम खाते नहीं है, लेकिन आम खाने के साथ के द्वारा जो हमको राग, जो हमको रस उत्पन्न होता है, वो हमारा चालू ही है। तो एज सच आम पापड़ में कोई अभक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो उसका भी त्याग करे तो क्या है प्रॉब्लम? कितनी ज्यादा खाने की चीज है, एक आम पापड़ नहीं खाएंगे तो क्या चला जाएगा? पिकल खा सकते हैं, आम पापड़ खा सकते हैं, हम ये क्यों नहीं पूछते कि क्या नहीं खा सकते, क्या खा सकते हैं, खा सकते हैं, तो लिस्ट बहुत लंबा है। लेकिन कहीं ना कहीं एटलीस्ट आद्रा नक्षत्र से इस साल हम प्रयत्न करेंगे कि कैरी की, आम की, सब चीजों का त्याग। फिर वो अचार हो या आम पापड़ हो या माजा हो या फ्रूटी हो, आम का मैं कुछ भी नहीं करूंगा। भले पिछले साल जो कुछ भी किया वो भूल जाएगा। एटलीस्ट इस साल हम स्वाध्याय के द्वारा थोड़ा बहुत भी अपने अंदर अंदर परिवर्तन को अगर प्राप्त करना है, तो ये छोटा सा हम एक शुभता वाला स्टेप आगे ले करके जाना चाहिए। चलो, समय बहुत हो गया। कल स्पेसिफिकली ये तत्व और अतत्व इन दोनों को लेकर के हम थोड़ा विवेचन देने का प्रयत्न करेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो निच्छा में सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। कल शाम 9:15 बजे इसको हम आगे लेकर के जाएंगे।